राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में एक तरफ अनुज अनुपमा के साथ शादी के ख्याली पुलाव पका रहा है, जबकि अनुपमा ने छोटी से जबरदस्ती एक वादा ले लिया है जिससे दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई हैं। हालांकि वादे के बारे में अनुज को कुछ नहीं पता, जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को मनीष ने ठुकरा दिया है और सारे रिश्ते नाते भी खत्म कर दिए हैं। अब मनीष को लग रहा है कि अभीरा जानबूझकर रूही से बदला लेने के लिए उसे जेल भिजवा रही है, लेकिन अरमान ऐसा होने नहीं देगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में, नशे में चूर रजत सभी के साथ बदसलूकी करेगा और उसके करीब जाने की कोशिश करेगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज वनराज और अनुपमा में तीखी बहस होने वाली है, लेकिन बहुत कुछ सुनने और सुनाने के बाद भी अनुपमा एनओसी पर साइन करेगी नहीं। जबकि छोटी की वजह से एक बार फिर मान की जोड़ी टूट जाएगी और उसने अनुपमा से वादा ले लिया है कि वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाएगी। अब अपने बच्चों को खुश देखने के लिए अनुपमा ने अनुज का त्याग कर दिया है, लेकिन आज होता ये है कि वनराज अनुपमा पर दबाव बनाता है कि वो चुपचाप एनओसी पर साइन कर दे और यहाँ से निकल जाए। अब तोशु और पाखी भी अनुपमा को साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुज अनुपमा का साथ देता है। वो कहता है कि अनुपमा की किस्मत बहुत खराब है क्योंकि उसने ऐसे नालायक और बदतमीज बच्चे पैदा किए हैं। अब इन दोनों ने हमेशा ही अपनी माँ को नीचा दिखाया है, लेकिन वनराज अनुज की बात को काट देता है और कहता है कि अनुपमा पुराण अपने घर जाकर करना। वो आगे कहता है कि अनुपमा के मन में भी लालच आ गया है, अब उसे भी घर में से हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो तो जानती है कि कहीं छोटी उसे अपनाएगी नहीं तो कहीं तो ठिकाना देखना पड़ेगा। लेकिन अनुपमा चुपचाप सब कुछ सुनती है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ बा और बापूजी की चिंता है। इसके बाद तपिश यानी टीटू मुंबई जाने वाला होता है, लेकिन जाते हुए वो डिम्पी से नाराज है और कहता है कि वो अंश का हिस्सा ना ले क्योंकि अंश अब उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद नया खेल छोटी खेलती है जो अनुपमा को मजबूर कर देती है वादा देने के लिए। अब पहले तो वो अनुपमा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि ना तो तुम अपने सगे बच्चों को खुश रख सकती हो, ना ही सौतेले बच्चों को। वो अनुज को भड़काने का इल्जाम भी अनुपमा पर लगाती है कि कैसे उसने श्रुति का पत्ता साफ कर दिया ताकि वो अनुज की जिंदगी में आ सके, लेकिन अनुपमा हर आरोप से इनकार कर देती है। अब इस दौरान छोटी अनुपमा को धमकी देती है कि उसके होते हुए वो दोनों को कभी एक नहीं होने देगी, अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को कुछ कर लेगी। अब छोटी बार बार अनुपमा को रूम में पड़े चाकू की तरफ इशारा करती है और डराकर अनुपमा से वादा भी ले लेती है। अब अनुपमा भी छोटी से वादा कर देती है कि वो अनुज से दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, अनुपमा अनुज से कभी ना मिलने का वादा भी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा को अमेरिका ले जाने की प्लानिंग करता है। अब बता दें कि अनुज को अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा क्योंकि अब शो में लीप आने वाला है और अनुज देवदास बनने वाला है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक एक करके अभीरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जिसे वो अपना मानती थी उसी ने उसे धोखा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं मनीष की, जो रूही के लिए अभीरा को सुनाता है, लेकिन इस बार अरमान ने अभीरा का साथ दिया है। अब वो भले ही रूही के लिए केस लड़ रहा है, लेकिन अपने गिल्ट को कम करने के लिए, लेकिन वो सच्चा प्यार तो अभीरा से ही करता है। आज के एपिसोड में होता ये है कि अभीरा के घर आते ही दादी सा अभीरा पर तानों की बरसात कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हालत अरमान ने कैसी कर दी है, कभी तो वो तुम्हारे पास होता है और कभी रूही के पास। प्यार तुमसे करता है लेकिन केस वो रूही के लिए लड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि केस लड़ते लड़ते अरमान दोबारा रूही के पास पहुंच जाए। अब अभीरा के पास दादीसा की बातों का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अभीरा अकेले में केस की तैयारियों में लग जाती है, जहां अरमान भी पहुंच जाता है। अब अभीरा कहती है कि उसे कोई और जगह नहीं मिली, तो अरमान कहता है कि जहां मेरी बीवी होगी वहीं मैं होऊंगा। जिसके बाद अभीरा नूडल्स बनाकर लेकर आती है और दोनों साथ में लड़ते झगड़ते खाते हैं, लेकिन वहां पर ही दोनों की आंख लग जाती है और सुबह होता है बड़ा तमाशा। अब अरमान और अभीरा एक दूसरे से लिपट कर सोए हैं और पूरा पोदार परिवार उन्हें देख रहा है और खुश भी हो रहा है, सिवाय दादीसा के। अब दादीसा अपनी तेज आवाज में दोनों को उठाती है और नज़ारा देखकर अभीरा पहले ही निकल जाती है और अरमान भी बहाना बना देता है। जिसके बाद दोनों की सीधी मुलाकात कोर्ट में होती है। कोर्ट के पहले सेशन में अरमान साबित कर देता है कि रूही से गलती तो हुई है, लेकिन वो भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अभीरा ये साबित कर देती है कि रूही तेज गाड़ी चला रही थी और वो कुछ सबूत भी पेश करती है। जिसके बाद
एपिसोड के ब्रेक में मनीष अभीरा को सुनाता है कि उसने अपने रिश्ते की लाज नहीं रखी और वो जानबूझकर रूही को सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभीरा का कहना है कि रूही ने गलती की है, लेकिन मनीष का कहना है कि गलती की है लेकिन गलती की भरपाई करने को भी तैयार है, वो भी जब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। वो अभीरा से कहता है कि वो उसकी कुछ नहीं लगती। अब दोनों की बातों को अरमान सुन लेता है और मनीष के सामने ही उसे सुनाता है कि जब वो तुम्हें कुछ मानते ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बनाती हो। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में एक बार फिर रूही अरमान से अपने दिल की बात कहने वाली है कि वो उसे भुला नहीं पा रही है। वहीं घूमे किसी के प्यार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शो में रजत ठक्कर शराब के नशे में धुत होकर सभी के साथ गलत हरकत को करने की कोशिश करेगा। अब रजत को लगता है कि सभी पैसों के लिए उससे शादी करने को मरी जा रही है और जानबूझकर उसकी जिंदगी में घुस रही है और करीब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन नशे में होने के कारण रजत सभी के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसे गिरा देती है। अब सभी बार बार रजत को जाने के लिए कहती है, लेकिन रजत तो सभी को पैसे देकर करीब आने के लिए कहता है। अब शो में बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि शशांक सभी के साथ शादी तोड़ देगा, क्योंकि रजत के साथ उसकी फोटो वायरल हो जाएगी। अब दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाएगी। अब ऐसी खबरें भी हैं कि रजत ही सभी और शशांक का ब्रेकअप कराएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा कि रजत शशांक का पर्दाफाश करेगा और उसके बुरे इरादों को सबके सामने लाएगा। माना जा रहा है कि शशांक एक अच्छा आदमी नहीं है, जैसा कि वो खुद को दिखाता है, इसलिए रजत दोनों के बीच आएगा और सभी और शशांक की शादी ही तुड़वा देगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।